हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो पे जुड़े हुए हैं। राजीव, अब बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है, क्या तस्वीरें वहां की हैं, जरा दिखाइए हमको। देखिए अनुपम, इस वक्त मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपको सामने पांडाल दिख रहा है, यहीं पर उनका जो C-130 हरकुलिस विमान है वो यहीं पर लैंड करेगा और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले इस पांडाल के पीछे बने विशाल जनसभा ग्राउंड पर पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आज, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वो एयर स्ट्रिप है, और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद आपको जो हिंदुस्तान के तमाम लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर आपको फर्राटा और दहाड़ते नजर आएंगे। इस दौरान सबसे पहले Su-30 MKI जो कि हिंदुस्तान का सबसे घातक फाइटर प्लेन माना जाता है वो यहाँ पर टचडाउन करेगा, और उसके साथ ही साथ जगुआर्स हैं उनकी एक फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और साथ ही साथ मिराज 2000 जिसको आपने सुना होगा और देखा होगा कि किस तरह मिराज 2000 ने बालाकोट में ऑपरेशन को अंजाम दिया था और पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उन पर पानी फेरा था, वो फाइटर प्लेन भी आपको इस रनवे पर दिखाई देगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो कई मायने में अहम है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे न सिर्फ आने वाले दिनों में पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को लेकर उसकी एक रीढ़ के रूप में नजर आएगा, साबित होगा, और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक तौर पर भी ये एक्सप्रेसवे काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये जिन 9 जिलों से गुजर रहा है उनमें से लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ जैसे तमाम वो 9 जिले हैं जिनसे ये गुजरेगा। और साथ ही साथ बिल्कुल बिल्कुल राजीव, लेकिन सवाल ये है कि पूर्वांचल के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि पूर्वांचल काफी पिछड़ा हुआ है, पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ है। अब ऐसे में इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद व्यापार और वाणिज्य दोनों क्षेत्र में ये एक नई उन्नति के मार्ग भी लेकर के लोगों के बीच आ रहा है। अब देखिए, यकीनन इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विकास होगा, खासकर पूर्वांचल जो कि पिछली कई सरकारों में उपेक्षा का शिकार रहा है, वहां पर भी कहीं ना कहीं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उद्योग धंधों में वृद्धि होगी, और सबसे बड़ा जो जनता के लिए सहूलियत की बात होगी वो होगी कि जिस रफ्तार को जहां पर सफर को तय करने में उनको 8 से 9 घंटे लगते थे वो अब 3 से 4 घंटे में तय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अनुपम, इस वक्त भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर इस एयर स्ट्रिप पर पहुंचा है और भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिसर्स इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है, और अब वो जैसे ही इस मंच पर पहुंचेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है, Su-30 हो, मिराज हो, जगुआर हो, और उनके साथ जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसमें AN-32 और C-130 जो हरकुलिस जहाज है वो यहाँ पर उतरेगा। उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि इस एयर स्ट्रिप पर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है। अनुपम, जो ये एयर स्ट्रिप है यहाँ से अगर देखा जाए तो जो चाइना बॉर्डर है वो भी करीब 600 किलोमीटर की दूरी के रेडियस में आता है। ऐसे में ये एयर स्ट्रिप आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए खासा अहम साबित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये तीसरी एयर स्ट्रिप होगी जहां पर भारतीय वायुसेना किसी भी वक्त आपात स्थिति में अपने लड़ाकू विमानों को उतार सकती है। इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्ट्रिप बनाई गई थी, आगरा एक्सप्रेसवे पर, और अब ये तीसरी एयर स्ट्रिप है जो कि 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है, और इस पर राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जहाज भी उतारे जा सकते हैं। हालांकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सौगात बिल्कुल देंगे, राजीव, बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति में निपटने के लिए, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देखिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस तरह के उपयोग किए जा चुके हैं और कितना ज़रूरी रहा है। हम ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोग कितने उत्साहित हैं। राजीव, क्योंकि बामुश्किल 1 से सवा घंटे का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उस हिसाब से भी काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। और देखिए, यकीनन क्योंकि यह पहला मौका है इस क्षेत्र के लिए जब यहाँ पर प्रधानमंत्री देश के पहुँच रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था वो आज लोकार्पण करने के लिए पहुँच रहे हैं। इस एयर जो ये एक्सप्रेसवे राजीव, हम बिल्कुल तस्वीरें आपके जरिए लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आई हैं वो भी साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। तो